अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आपके घर में या किसी के घर में या मेरे घर में अगर कोई बूढ़ी माँ है, बूढ़े अब्बा हैं, कोई सास साहिबा हैं, घर में हैं, तो ये बुज़ुर्गों का होना अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, एक आजमाइश है। आप उनकी खिदमत से खुदा को राज़ी कर सकते हैं। आप उनको मसला ना समझें। किसी के घर में कोई अनब्याहता, कोई तलाक याफ्ता बहन, कोई बेवा बहन अगर मौजूद है तो ये भी अल्लाह का आप पर इनाम है। किसी घर में कोई माजूर, कोई ज़हनी माजूर, कोई पैदाइशी माजूर, कोई मरीज़ अगर घर में है तो उसे मसला ना समझे, उससे भी अल्लाह का इनाम समझे। ये जो आपको खैर मिल रही है, ये जो बरकत मिल रही है, हो सकता है वो इसी इनाम की बदौलत हो, इसी इनाम के बदले में हो, कि जिसे आप एक्स्ट्रा समझ रहे हैं, जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मसला समझ रहे हैं, हो सकता है ये आपके लिए अजर का बाइस बन जाए। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इससे अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह की तरफ से ज़रबें खाकर इसका अजर मिलेगा। आप इस तरह के बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, माजूरों को, तलाक याफ्ता बेवा लोगों को अपने ऊपर बोझ ना बनाएं, अपने ऊपर बोझ ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि ये मुझ पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ने मेरी हिम्मत और ताकत को आजमाने के लिए मुझे ये मौका अता किया है। आप ये समझें कि हदीस रसूल इस हवाले से समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो आपके घर में खैर और बरकत है, ये उन लोगों की वजह से है जिनका आप ख्याल रखते हैं, जिनको आप तवज्जो देते हैं, और आपको इन्हीं का रिस्क मिल रहा है, आपको इन्हीं की वजह से खैर मिल रही है, आपको इन्हीं वजह से इनामात मिल भी रहे हैं और मिलेंगे भी। तो अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आप ऐसे मामलात में परेशान ना हुआ करें, घबरा ना जाया करें, इसको बोझ ना समझें, बल्कि अपनी बेहतरीन सलाहियतों से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से और अपनी खूबियों से आपने उन घर के माजूर, बेवा, यतीम, बूढ़े लोगों की खुशनुदी हासिल करनी है। आपके इल्म में होना चाहिए कि इनकी दुआएं आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर देती हैं। अगर आप इस एक मसले से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, सास हैं, तलाक याफ्ता बहन है, या घर में कोई मरीज़ बहन भाई है, उससे जान छुड़ाने के लिए उसे किसी इदारे को दे देते हैं, तो आप अनगिनत बेशुमार ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होते। इसलिए अपने माइंड को ट्रैक पर लाइए, अपने ज़हन को दुरुस्त कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र को आसान कीजिए। ऐसे लोगों को जो आपके घर में एक्स्ट्रा है, मसला है, उनको खुशदिली से सर्व कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको तवज्जो दीजिए, अपना बेहतरीन वक्त उनको दीजिए। आप देखेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुनिया में भी इनाम पाएंगे और रोज़े महशर अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे। इसलिए आज से अगर आप इसका बहुत ख्याल रखने वाले बन जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दुरुस्त ट्रैक पर आ जाएंगे और आप अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे।